हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं मिस्ट्री बिहाइंड द मास्क का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे वांग जी को पता चल चुका था कि ड्रग्स को उसकी बियर में डालने वाला पर्सन कौन है। एंड यहाँ पर हमारे को ये भी दिखाया जाता है कि हमारा विंग हुसैन के घर में रुक जाता है एंड हुसैन उसको सब कुछ बताता है। आगे हम स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो विंग है उसका आंखें खुलता है। वो सबसे पहले अपनी आंखें खोलता है एंड एक दूसरे रूम को देखता है। फिर उसे ढंग से याद आने लग जाता है कि कल रात को वो हुसैन के घर में ही रुक गया था। वो अपनी साइड में देखता है कि वहाँ पर हुसैन सोया हुआ था। विंग उठता है और सीधा हुसैन को उठाने लग जाता है। हुसैन अपने आंखें खोलता है एंड विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है, विंग क्या हुआ, तुम मुझे उठा के रहे हो, अभी तो बहुत टाइम है कॉलेज के लिए। तो हमारा विंग होता है, वो बोलता है, हुसैन मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं आज क्या पहन के जाऊँगा एंड अभी तो टाइम भी नहीं बचा है। अगर मैं यहाँ से हॉस्टल जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारा हुसैन बोलता है, कोई नहीं विंग, तुम मेरा क्या कहते हैं मेरे कपड़े यूज़ कर सकते हो। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है, लेकिन हुसैन तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे मुझ पे क्या। तो हमारा हुसैन बोलता है, कोई बात नहीं है, क्या कहते हैं वी ब्रदर, मेरे पास दूसरे साइज़ के कपड़े भी है, मैं ख़रीदता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा हुसैन है वो उठता है एंड अपने वेयरड्रॉप से हमारे विंग के लिए एक टी शर्ट और नीचे से एक जीन्स ले लेता है। एंड हमारा जो विंग होता है वो कपड़ों को लेता है और वॉशरूम में चले जाता है। और यहाँ पर जो हमारा हुसैन है फिर से घोड़े की तरह सो जाता है। यहाँ पर हमारा विंग अपने आप को शावर में क्लीन करता है, उसके बाद ब्रश भी दे देता है हमारा हुसैन पहले से विंग को। एंड वहाँ पर वो ब्रश व्रश सब कुछ करके बाहर निकलता है। टी शर्ट और हमारा जीन्स दोनों विंग ने पहना हुआ था एंड उसमें वो ठीक ही आई थी, बस थोड़ा सा हम क्या कहते हैं छोटी हुई थी, दैट्स ऑल। एंड क्या कहते हैं यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो दोबारा से अपना मास्क लगाता है। फिर वो अपने क्या कहते हैं उसको बैग को देखने लग जाता है जो कि बाहर हॉल में पड़ा हुआ था। हमारा विंग देख रहा था कि हुसैन जो है अभी भी सो रखा है। हमारा जो विंग होता है वो हुसैन को उठाने लग जाता है। हुसैन आगे खोलता है एंड बोलता है, विंग ब्रदर आप मुझे क्यों उठा रहे हो। हमारा जो विंग होता है वो बोलता है, हुसैन अब उठ जाओ, अब हमें जाना होगा कॉलेज, क्या कहते हैं ओपन होने वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे को टीचर्स बहुत ज़्यादा डांटेंगे। एंड तुम्हें पता है ना, तुम्हारे दगा को ये देखा कि तुम अभी तक सो रहे हो तो तुम्हारे दगा तुम्हारी बैंड बजा देंगे। हमारा हुसैन बोलता है, ओ माय गॉड दगा, ओ गॉड आज तो बहुत टाइम हो गया। एंड वो हुसैन सीधा भाग जाता है वॉशरूम की तरफ। एंड जो हमारा विंग होता है वो वहीं पे बैठ जाता है। हमारा जो विंग होता है वो अपने फ़ोन को कॉल खोलता है एंड देखता है कि किसी ने कॉल भी तो नहीं किया था। हमारा विंग देखता है किसी ने उसे कॉल नहीं किया था। तो विंग एक चैन की सांस लेता है। यहाँ पर हमारा हुसैन करीबन आधा घंटा लगाता है वॉशरूम में। उसके बाद वो भी कपड़ा पहनता है एंड विंग के साथ अपना बैग उठाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो नीम इन जो होता है ना, उसने पहले से ही क्या कहते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था। हमारा नीविन जो घूर के हुए हमारे हुसैन की तरफ देखता है। हुसैन अपने ब्रदर से आंख चुरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि हुसैन आज बहुत देर पे उठा है। एंड हमारा जो नीविन जो होता है वो हुसैन की तरफ घूर रहा होता है। विंग ये देखता है एंड उसे कहीं ना कहीं नी हुसैन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हमारा नी हुसैन अपने दगा से अपनी आंखें चुराते चुराते कैसे भी करके अपने ब्रेकफास्ट को ओवर करता है। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है एंड सीधा उसे बाहर लेके चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म होगा उसके दगा कुछ ना कुछ उसे सुनाएंगे एंड वो अपने दोस्त के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो विंग और जो हुसैन था वो पैदल पैदल जा रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा वांगजी था वो उड़ता है। यहाँ पर वांगजी का सीन दिखाते हैं, वांगजी जो उड़ता है एंड उसके बाद वो अपने जो आर्म्स को स्ट्रेच करता है। उसके बाद डेली रूटीन के हिसाब से वो उस पिक को किस करता है, एक स्माइल देता है, फिर बाद में वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो अपनी सबसे डैशिंग वाली आउटफिट को पहनता है एंड बहुत ज़्यादा कूल लुक के साथ अपने मिशन के लिए निकल जाता है। नीचे जैसे वो उतरता है तो उसकी जो मदर होती है उसे बुलाती है एंड जो वांगजी होता है वो अपनी मदर को देखता है एंड बोलता है, गुड मॉर्निंग मदर। हमारी जो मिस लान थी वो बोलते, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, कैसे हो तुम, अब तुम्हें ठीक हो ना, तुम्हें वॉमिट तो नहीं आ रही है, अब तुम्हारी तबीयत कैसा है। तो हमारा वांगजी बोलता है, मैं ठीक हूँ मदर, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो मिस्टर लान भी आ जाता है। जो हमारा कुरैन होता है वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। वो चुपचाप रेगुलरली जैसे मतलब उन दोनों के बीच में बात नहीं हुआ करती थी। वांगजी ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा दौड़ जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है कार में बैठ जाता है एंड कॉलेज के लिए तरफ चला जाता है। अब हमारा वांगजी पूरे 2 दिन के बाद कॉलेज में आया था। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते क्योंकि 2 दिन से उन्होंने अपने हीरो को बिल्कुल नहीं देखा था। वांगजी अपनी गैंग के साथ आ जाता है यहाँ पर।
और जाके क्लासेस में बैठ जाता है। क्लासेस अटेंड करने के बाद अब हमारे कैंटीन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी बैठे हुए थे। हुसैन, विंग्स एंड जो वांग जी की जो पूरा गैंग था वो अलग से बैठा हुआ था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लूसी आती है। लूसी थोड़ी डरी हुई थी, इसलिए वो वांग जी को 2 दिन तक फेस नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने कांड ही ऐसा जो किया था। उसे डर लग रहा था कि अगर वांग जी को पता चल गया तो वो पक्का उसे मार डालेगा। यहाँ पर लूसी आती है एंड हमारे वांग जी के पास जाती है। लूसी डरते डरते जा रही थी, लेकिन वो जैसे ही वहाँ जाती है वो पूरी शॉक। हमारे वांग जी ने सीधा लूसी को देखकर उसे हक कर लिया था, जिसे देखकर उसका पूरा गैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वांग जी ने पहली बार लूसी को हक किया था एंड पहली बार उसे स्वीटली बात करा था। हमारा लूसी भी क्या कहते हैं हमारे वांग जी को हक कर लेती है। हमारा वांग जी उसके बाद लूसी को अपने साथ बिठाता है। ये हमारा हुसैन और विंग भी देख रहा था, और पूरी कॉलेज का जितने भी लोग थे वो देख रहे थे एंड सभी शौक थे, क्योंकि फर्स्टली जब वांग जी था वो लूसी को हमेशा अवॉइड करा करता था, कभी उसे हक करने नहीं देता था, हमेशा से पुश करा करता था। ये सभी जानते थे एंड यहाँ पर आज शौक थे कि सडनली वांग जी को हुआ क्या। यहाँ हमारा वांग जी लूसी को ऑफ़र करता है ड्रिंक एंड ऑफ़र करने के बाद लूसी बोलती है, बेबी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आज तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर। हमारा जो लावांग जी होता है वो बोलता है, जस्ट मैं अपनी बेबी से प्यार नहीं कर सकता, क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी लूसी बोलती, ऐसा कुछ नहीं है, यही इसी दिन का तो मैं हमेशा इंतज़ार करी थी लावांग जी, कि तुम मेरे साथ अच्छे थे और अपनी फियांसे को प्यार करो। तो हमारा जो वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं समझ गया हूँ तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। हमारा शू यांग घूर के हुए वांग जी को देख रहा था, उसे वांग जी का ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही हमारा जो वांग जी होता है शुयांग के हमारा जो शुयांग है वो वांग जी के पैरों पे पैर मारता है एंड उसे कुछ इशारों में पूछने वाला होता है, तो वांग जी अपनी स्लाइडली एक स्mirk दिखाता है, जिसे देखकर वांग हमारे शुयांग को समझ आता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो शुयांग चुप हो जाता है, वो भी वांग जी के ड्रामे में उसका साथ देने लग जाता है एंड बोलता है, ऑफ कोर्स लिली, ऑफ कोर्स लूसी, तुम इस आउटफिट में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। हमारी लूसी तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पहली बार वांग जी और उसकी गैंग ने उसका तारीफ़ किया था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलता है, लूसी क्या तुम मेरे साथ आज क्लब चलोगी, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं सभी को पार्टी दूँ, क्या तुम सब तैयार हो। सभी बोलते, ऑफ कोर्स वांग जी, तुम पार्टी दो और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है, जस्ट मेरे को बता दो कि कब तुम देने वाले। हमारा जो वांग जी होता है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा एंड जब क्या कहते हैं हम कॉलेज से बाहर जाएंगे, मतलब कॉलेज के बाद मैं क्या कहते हैं तुम्हारे सबके साथ जाऊँगा। हमारा जो लूसी होता है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वांग जी पूरे डे ऑल द डे लूसी के साथ घूमता रहता है, उसके साथ लवी डवी हो रहा था एंड सारी गर्ल्स एंड जो कॉलेज के बंदे लोग थे ना वो सभी देखकर शॉक हो रहे थे। यहाँ जैसे ही उन सब के लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं, विंग पूरा दिन वांग जी को देख रहा था। उसे वांग जी को थोड़ा बहुत उसे कभी एक बार फील हुआ था कि वो वांग जी के पास जाए एंड उसे पूछे कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन उसे ये जो आइडिया होता है वो उसे ड्रॉप कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो कुछ ना कुछ स्यापा हो जाएगा एंड ये वो नहीं चाहता था। यहाँ पर हमारा विंग ये सारी चीज़ें इग्नोर करता था, क्योंकि उसे क्या लेना देना, कोई भी किसी के साथ घूमे फिरे, उसे जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है एंड पूरी पढ़ाई करना है। हमारा जो विंग और जो हुसैन होता है वो कैंटीन एरिया में भी जितना भी उनका असाइनमेंट का आधा हिस्सा होता है वो ऑल कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर वो दोनों ऑलमोस्ट मतलब अपना ख़त्म ही कर देते हैं। अब बस उनको 2-4 दिन और ज़्यादा उस असाइनमेंट के बारे में, उनके टाइटल्स के बारे में समझना था, इसके बाद उनका ओवर हो जाता है, जो कि जिसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमारा न्यू सन बोलता है, वी ब्रदर आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है, मैंने पहले इतनी जल्दी कभी अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता, कभी कभी तो मेरा असाइनमेंट छूट जाता था, जिसकी वजह से मेरे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा गिर जाते थे। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो टीचर हैं मुझसे खुश होने वाले हैं। हमारा जो विंग होता है वो बोलता है, ऑफ कोर्स तुम अच्छा करते हो हुसैन, मुझे पता नहीं हो, मुझे समझ नहीं आता तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो कि तुम्हें पढ़ाई पसंद नहीं है या फिर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। देखा मैंने तुम्हारा प्रोग्रेस देखा है असाइनमेंट में, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हो। हमारा जो नी हुसैन बोलता है वो बोलते हैं, ओ वी ब्रदर, काश आपकी तरह मेरे दगो भी समझ पाते, लेकिन वो तो मेरे को हमेशा निकम्मा और नालायक समझते हैं। हमारा जो विंग होता है वो स्माइल करता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वांग जी एंड उसकी गैंग का। वांग जी की गैंग अलग से बैठी हुई थी एंड वो सीधा कॉलेज से घर जा रहे थे एंड वांग जी ने आज सबको ड्राइव करने के लिए सबको बुलाया था। यहाँ पर हमारे शुयांग वांग जी के साइड में बैठा था एंड पीछे उसके और गैंग के मेंबर बैठे थे। यहाँ पर हमारे शुयांग बोलते हैं,
लान वांग जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आज तुम इतना ज़्यादा मीठे मीठे क्यों बन रहे थे लूसी के साथ, जबकि तुम जान सकते थे कि लूसी ने क्या किया है। तो हमारा जो वांग जी होता है बोलता है, लिटरली शुयांग, तुम बोलते कि तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाए मेरे क्या कहते हैं प्लान के बारे में। हमारा जो शुयांग बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ कांड करने वाले हो। निथो लाम वांग जी, कभी किसी से प्यार से बात कर ले, ऐसा कभी हो सकता है, एंड ऊपर से वो लूसी से। तो हमारा जो लान वांग जी होता है वो बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो हमारा जो क्या कहते हैं लांगवन जी सबको छोड़ देता है। यहाँ पर वो सबको ये भी बोल देता है, तैयार रहना, मैं उन्हें आप 7 बजे लेने आऊँगा। एंड लूसी को बोल देता है कि वो क्या कहते हैं 7 बजे तैयार रहना, एंड वो अपने फ्रेंड को भी बुला सकता है। यहाँ पर हमारे वांग जी को दिखाया जाता है, वो सीधा मेंशन के अंदर आता है। वो किसी को कोई ग्रीट नहीं करता, क्योंकि लैन कुरैन और हमारी जो मिस लान थी वहीं पर बैठी थी। वांग जी दौड़ता हुआ जाता है एंड सीढ़ियों से ऊपर चले जाता है। अपने क्या कहते हैं जितने भी कपड़े होते हैं, मतलब क्लबिंग वाले कपड़े होते हैं, वो पहन के फटाफट से नीचे की तरफ आता है, जहाँ पर लैन कुरैन और हमारी मिस लान बैठी हुई थी। हमारे लैन कुरैन कैसे देखता है हमारे अपने वांग जी को कि क्या कहते हैं कि वो अभी तो आया है एंड ना उसने खाना खाया ढंग से, एंड अपनी मदर एंड फादर को पूरा इग्नोर करके वो जा रहा है। हमारा लैन कुरैन खड़ा हो जाता है एंड बोलता है, लान वांग जी। तो हमारा जो क्या कहते हैं वांग जी होता है वो पीछे मुड़ता है इरिटेटेड वे में एंड बोलता है, फिर शुरू हो गई है। तो हमारा जो वांग जी पीछे मुड़ता है एंड हमारा जो कुरैन होता है वो वांग जी के पास आता है, बोलता है, वांग जी तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो हमारा वांग जी बोलता है, वो क्या कहते हैं फादर, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। हमारी जो क्या कहते हैं कुरैन होता है बोलता है, शराब लावांग जी, तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। एंड हमारा जो वांग जी होता है वो हमारे कुरैन को घूरते हुए देखता है एंड बोलता है, ऑफ कोर्स डैड, मैं नहीं भूला हूँ कि आप मेरे क्या लगते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी हाल पे छोड़ दीजिए एंड मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी मिस लाइन आती है एंड बोलता है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, हम जस्ट आप तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद है, हम चाहते नहीं है कि तुम्हारे साथ वो दोबारा से हो। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है, रिलैक्स मॉम, मुझे पता है कि आप मेरे लिए फ़िक्र रखते हो, तो क्या कहते हैं आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा एंड इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। हमारा जो कुरैन देख रहा था कि लावांग जी उसे फुल इग्नोर कर रहा था, वो क्या ही बोल सकता है क्योंकि उसका बच्चा पूरा बिगड़ चुका है। यहाँ पर लावांग जी जैसे अपनी मदद को ये बोलता है एंड वहाँ से वो चला जाता है बिना अपने फादर को कुछ बताए हुए। यहाँ पर लावांग जी अपनी कार लेता है दूसरी वाली ब्लैक कलर की गैरेज से, क्योंकि हमारे लावांग जी के पास बहुत ज़्यादा कार्स का पूरा कलेक्शन पड़ा हुआ था। यहाँ पर लावंग जी ब्लैक कलर की कार लेता है, अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। यहाँ पर वो सबको पिकअप करता है एंड लास्ट में लूसी के मेंशन में जाता है। जो लूसी होती है वो क्या कहते हैं मेंशन में अभी भी बैठी हुई होती है अपने कमरे में और मेकअप थोप रही होती है। लूसी ने बहुत ज़्यादा अपनी क्या कहते हैं रिवेलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसका क्या कहते हैं सिर्फ थोड़ा सा हाफ बॉडी ही कवर था एंड लूसी अपने आप को देख रही थी एंड बोल रही थी, लावंग जी फाइनली तुम मेरे हुए हो एंड आज मैं तुम्हें फुल क्या कहते हैं सेड्यूस करूँगी, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। एंड यहाँ पर ऐसे कह के हमारी लूसी तैयार हो रही थी। देन सडनली हमारा जो वांगजी होता है वो सभी को बोलता है, रुको मैं सब लूसी को लेके आता हूँ। हमारा जो वांगजी होता है वो लूसी के मेंशन के अंदर जाता है, जहाँ पर लूसी के फादर एंड मदर एंड कुछ सर्वेंट उन्हें क्या कहते हैं डाइनिंग टेबल में सर्व करे थे। हमारा जो लूसी का फादर होता है वो खड़े होते हुए वांगजी के पास आता है एंड बोलता है, लान वांगजी बेटा तुम कैसे हो, तुम यहाँ पर लूसी को लेने आई हो, ओह गॉड अच्छा है तुम दोनों बच्चे इंगेजमेंट से पहले एक दूसरे को समझ रहे हो, मुझे इस बात को सुन के खुशी हुई। हमारा जो लूसी का फादर था वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था वांगजी को देखकर। हमारा जो लूसी का मदर होता है बोलता है, बेटा चलो हम डिनर कर लेते हैं, मैंने अपने हाथ से ही डिनर बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे। हमारा जो वांगजी था वो दोनों को देख रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, वो देख रहा था ये दोनों कितने ज़्यादा हम क्या कहते हैं डेस्परेट है वांगजी को देखकर। यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, नहीं अंकल आंटी हम वहीं पर क्लब में जाकर खा लेंगे। एंड लूसी का है। तो हमारा जो क्या कहते हैं उसका लूसी का फादर होता है वो बोलता है, लूसी बेटा वांगजी आ गया है तुम आ जाओ नीचे। तो हमारा लूसी भागते हुए आती है एंड वांगजी को लिटरली उसी को देखकर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। उसे समझ नहीं आता कि अगर उसे ये जो भी उसने क्या कहते हैं प्लान बनाया है उसके नहीं बनाया होता तो वो लूसी की शक्ल भी देखना भी पसंद नहीं करता है। एंड ऊपर से इसका फैमिली के पास उसका फैमिली उसे और ज़्यादा लूसी को हमारे वांगजी को नहीं पसंद है। यहाँ पर हमारे लूसी आती है एंड सीधा वांगजी को हक कर लेती है। वांगजी का हाथ नीचे रहता है एंड वो सोच रहा था कि लूसी जस्ट वेट मी, उसके बाद तुम मुझे टच करने लायक भी नहीं बचोगी। यहाँ पर हमारा लूसी जैसे ही वांगजी को हक कर लेते हैं एंड बोलता है, आई मिस यू बेबी। एंड वांगजी क्या कहते हैं चुप रहता है। हमारा जो
मतलब लूसी की मदर होते बोलती, ओह देखो ना लूसी के फादर, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, हमने अच्छा किया ना लावांग से अपनी बेटी की इंगेजमेंट फिक्स करके। तो हमारा जो मिस्टर वो क्या कहते हैं लूसी का फादर होता है ना, वो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, आफ्टर ऑल ये दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे सोलमेट हो गए, जैसे हेवन से इन दोनों की जोड़ी बनी हुई होगी। हमारा जो वांग जी होता है वो मन में सोचता है हेवन से बनी हुई जोड़ी, मुझे तो नहीं लगता है ये बिल्ली मेरे साथ या फिर ये गधी मेरे साथ किसी काम आएगी, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कहकर लवंग जी मुंह चिढ़ाता है जो कि कोई देख नहीं पाता। यहाँ पर हमारा लूसी बोलता है लेट्स गो बेबी, हमें जल्दी पहुँचना होगा, कहीं क्या कहते हैं क्लब बंद ना हो जाए। हमारा जो वांग जी होता है वो लूसी को अपना हाथ पकड़ने देने लगता है। यहाँ पर लूसी उसका हाथ पकड़ के जाने लगती है अपने मदर एंड फादर को बाय करते हुए। जैसे ही वो बाहर आती है वो कार देखती है, उसके बाद वो कार में सबसे फ्रंट सीट में जाने लग जाती है जहाँ पर हमारा शू यंग बैठा हुआ था। शू यंग लूसी को घूर के देखता है। लूसी बोलता है शू यंग क्या तुम पीछे बैठ सकते हो, जस्ट मुझे अपनी बीबी के साइड में बैठना है। हमारा शू यंग कुछ बोलने वाला था लेकिन उसके दिमाग में कुछ था एंड बोलता है ओके लूसी, एंड वो वहाँ जाके बैठ जाती है। यहाँ पर लूसी बैठ जाती है। हमारा वांग जी ड्राइव कर रहा था, वांग जी चला रहा था। यहाँ पर मैं दिखाया जाता है जो हमारे जितने भी पीछे वांग जी के दोस्त बैठे हुए थे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहे थे क्योंकि हमारा जो लूसी है बहुत ज़्यादा चिपक रही थी लवंग जी के साइड में। वो लवंग जी को खाने को दे रही थी, देन उसका जो फेस है उसको पोंछ रही थी टिश्यू से जैसे कोई क्या कहते हैं सर्वेंट करता हो। हमारा जो जैक्सन बोलता है ओ गॉड क्यों आया मैं इस पार्टी में, अगर ये लवंग जी ने मुझे नहीं बोला होता तो मैं पक्का ये सीन देखकर अपने आप को गला काट के मार देता। हमारा जैक्सन बोलता है सेम हियर ब्रदर, मुझे भी ऐसा लग रहा था। तो हमारा जो शुयांग बोलता है शुश चुप हो जाओ, कुछ सुनना ही नहीं चाहिए, हमें अपने प्लान को प्रोसीड करना है, तुम भूल गए क्या लवंग जी ने क्या कहा है। तो हमारा जो क्या कहते हैं सभी होता है वो चुप हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमारा क्लब आता है तो वो क्लब के अंदर जाते हैं। क्लब में बहुत ज़्यादा लोग थी एंड ऑल डिस्को जो माहौल था वो जैसे नाइट पार्टी का होता है ना वो सारा वैसे ही था। यहाँ पर हमारी जो लूसी होती है वह वांग जी को खींच के एक टेबल के पास ले जाती है अपने साथ। यहाँ पर जो लूसी होती है ना वो देखती है क्या कहते हैं वेटर की तरफ इशारा करती है एंड वेटर उनके लिए ड्रिंक्स लाते हैं और जो हमारे वांग जी के दोस्त होते हैं वो दूसरी साइड जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लूसी के फ्रेंड होते हैं ना जिसे वांग जी ने बुलाया था लूसी के थ्रू वो भी आ जाते हैं एंड वो ना सीधा जो क्या कहते हैं वांग जी के जो फ्रेंड थे ना उनके सामने जाके बैठ जाती हैं। वो सभी सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे उन सभी को क्योंकि वो सभी जानते थे वो सारे रिच फैमिली से थे एंड वो ज़्यादातर शुयांग की तरफ ज़्यादा खिसकने की कोशिश करते। शुयांग को सब ज़्यादा डिस्कस फील हो रहा था। शुयांग अपने मन में सोच रहा था इन बिचेस को क्या लगता है क्या मैं इनकी बॉडी पर अट्रैक्ट होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बेबी शाओ शीशैन से अट्रैक्ट होता हूँ, इन्हें कुछ पता नहीं है। अगर शाओ शीशैन गलती से यहाँ आ जाता तो उसे सच में वो मुझे मार डालता, लेकिन मैं उसके लिए लॉयल हूँ। यहाँ पर हमारा जैसे वो उसके तरफ खिसकने लग जाती तो हमारा जो शुयांग था वो दूसरी साइड खिसकने लग जाता था। लेकिन जो लूसी की दोस्ती थी वो शुयांग का पीछे नहीं छोड़ती है एंड शुयांग लास्ट में बोल देता है बिहेव योर सेल्फ, कंट्रोल रखो अपने आप पे नहीं तो बुरा हो जाएगा। शुयांग की जो डार्क आवाज़ होती है जिसकी वजह से हमारे जो लिली और क्लारा होते हैं वो दोनों डर जाते हैं। हमारे क्लारा और जो लिली होते हैं वो वहाँ से उड़ जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। हमारा जैक्सन और जैक बोलता है थैंक्स गॉड यार क्या कहते हैं दोस्त तूने मेरे को बचा लिया एंड हम दोनों को भी, तुझे पता है ना यार ये कितनी ज़्यादा गंदी लग रही थी एंड ये अपने आप को समझती क्या है कि ये ब्यूटी क्वीन है, वेल ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा जो शुयांग बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो एंड मुझे इनसे इतना डिस्कस फील हो रहा है ना, मैं जस्ट वांग जी का वेट कर रहा हूँ कब वो हमें इशारा करें और हम अपने प्लान को प्रोसीड करें। यहाँ पर हमारा जो सभी हाँ में सर हिलाते हैं, सभी ड्रिंक करने लग जाते हैं। हमारा जो वांग जी था वो हमारी जो लूसी के साथ बैठा हुआ था एंड लूसी बात करते करते कभी वांग जी के क्या कहते हैं थाइस की तरफ हाथ रख रही थी, कभी वांग जी के शोल्डर को प्रेस कर रही थी एंड कभी कभी तो वांग जी के चिक्स पे भी हाथ रखती थी। हमारा जो वांग जी होता है वो कई बार मतलब लूसी से दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर हमारा जो लूसी होता है वो उठता है एंड वांग जी के लैब में जाकर बैठ जाता है। हमारे वांग जी को इतना डिस्कसिंग फील हो रहा था कि एक गर्ल ऐसे कैसे बैठ सकती है, इसे बिल्कुल शर्म नहीं आता है। तो हमारा जो लूसी होता है जो अपना हाथ होता है वो वांग जी के जो गले के चारों तरफ राउंड कर लेता है एंड आगे बढ़ने लग जाता है कि जैसे वो वांग जी को किस कर सके, लेकिन वांग जी लूसी को बीच में रोक देता है एंड बोलता है ओ बेबी अभी क्या कहते हैं ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो बहुत टाइम है ना, अभी हमारी पूरी नाइट बची हुई है ना। हमारा लूसी बोलता है बेबी क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो। तो हमारा लवंग जी बोलता है ऑफ कोर्स बेबी मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। लूसी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर
हमारा जो लवंग जी होता है अपने से बैठे शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग लवंग जी की तरफ देखता है एंड लवंग जी एक विंग करता है, जो इससे शुयांग को समझ आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर हमारा जो शुयांग होता है वेटर को बुलाता है एंड उसे कुछ कहता है एंड लास्ट टाइम हमारा वेटर नोट करता है। उसके बाद जो हमारा दोबारा से हमारा जो वांगजी होता है वो वेटर को बुलाता है एंड बोलता है ड्रिंक प्लीज़। तो हमारा जो लवांगजी होता है वो एक वाइन को मिलाता है मंगाता है एंड वहाँ पर वो वाइन का ग्लास रख देता है। वो अपने हाथ में पकड़ता है एंड जो हमारी लूसी है उसे पिलाने लग जाता है। हमारा लूसी बहुत ड्रंक हो चुकी थी, वो बोलती है नहीं लवांगजी और नहीं पीना बेबी। तो हमारा जो लवांगजी होता है बोलता है रिलैक्स बेबी, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, क्या तुम उतना नहीं पी सकते हो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो हमारा लूसी बोलता है मुझे है एंड वो पीने लग जाती है। हमारा लावांग जी उससे देखकर स्मक करता है। लूसी जैसी उस चीज़ को पी लेती है तो वो वांग जी के आगे और करीब बढ़ने लग जाती है, लेकिन उससे पहले ही हमारा जो लूसी है उसका जो क्या कहते हैं दिमाग है ना दर्द करने लग जाता है। उसको जितनी भी सराउंडिंग की चीज़ें होती है वो गोल गोल घूमती हुई दिख रही थी। हमारा वांग जी बोलता है लूसी क्या तुम ठीक हो। तो हमारा जो लूसी होता है वो बोलता है मुझे 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 बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे मुझे अजीब सा लग रहा है। तो हमारा जो वांगजी बोलता है ओह ऐसा है क्या। तो हमारा जो लूसी बोलता है हाँ ऐसा है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो लूसी को खड़ा करवाता है अपने लैब से एंड वहाँ से चला जाता है, मतलब अपने दोस्तों के साइड में जाके। लूसी वहाँ खड़ी थी एंड यहाँ पर मैं दिखाया जाता है कि लूसी को एक लड़का अप्रोच करता है एंड उसके बाद लूसी को अपनी तरफ खींच के ले जाने लगता है। यहाँ पर लूसी उसे दूर होने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं हो रहा था। यहाँ पर वो लूसी को अपने डांस फ्लोर में ले जाता है एंड उसके साथ डांस करने लग जाता है। लूसी तो बिल्कुल डांस नहीं कर रही थी क्योंकि उसका तो सर दुख रहा था एंड ये लवंग जी का पूरा प्लान था। यहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है कि लूसी डांस कर रही थी एंड वो लड़का लूसी को अलग अलग जगह पर टच करने लग जाता है। हमारा लूसी बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही थी। लूसी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उसे बहुत बुरा लगने लग जाता है। लूसी उसको दूर करना चाहती थी लेकिन वो पर्सन जो था वो लूसी को मलैस करने लग जाता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही होता है लेकिन लवंग जी बीच में आ जाता है एंड उस बच्चे को उस बंदे को रोक लेता है। लवंग जी लूसी को वहाँ से छुड़ा लेता है एंड अपने साथ ले जाने लग जाता है। यहाँ पर शुयांग और उसके दोस्त बीच में आते हैं एंड बोलते हैं लवंग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो प्लान यही था ना कि इसे ये फील कराना कि कभी किसी को ड्रग्स देते हैं तो उसके बाद कैसा फील होता है। तो हमारा वांगजी बोलता है कि मुझे जितना ऐसा पनिशमेंट देना था वो इतना इनफ है एंड मैं जानता हूँ चाहे इसने कुछ भी किया हो लेकिन एक गर्ल के लिए ऐसी चीज़ करना गलत बात होती है एंड मैं जानता हूँ इसका दूसरा पनिशमेंट क्या होने वाला है। तो हमारा जो शुयांग होता है वो नोट करता है एंड बोलता है वांगजी को ठीक है तो तुम इसे घर पे छोड़ आओ। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है ठीक है। यहाँ पर जो हमारा वांगजी होता है वो लूसी को बैक सीट में रख देता है एंड उसके बाद वांगजी तो है हमारा वो लूसी को उसके मेंशन में लेकर जाता है। जैसे ही लूसी को वांगजी लेके आता है मेंशन में तो वहाँ पर उसके मदर एंड फादर देखते हैं कि जो लूसी है वो पूरी क्या कहते हैं झूमते हुए आ रही थी, उसका सर मतलब वो ढंग से चढ़ नहीं पा रही थी। हमारा जो क्या कहते हैं लूसी का फादर होता है वो बोलता है बेटा बेटा इसे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रही है। तो हमारा जो लवंगजी होता है वो बोलता है मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। तो वो बोलते हैं ओके ओके बताओ क्या बात करना है एंड लूसी को ही क्या हुआ है। तो हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी होता है वो उसकी मदर की तरफ देखता है लूसी की एंड बोलता है इसे जाके बेड में रख के आओ पहले। तो वो लूसी की मदर लूसी को उसके बेडरूम में छोड़ के वापस अंदर आती है, नीचे आती है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी लूसी के मदर एंड फादर सभी बैठे हुए थे वहाँ पर एंड यहाँ पर जो हमारा वांगजी होता है वो दोनों की तरफ देखता है एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता है मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ रहा हूँ। हमारा लूसी एंड उसका जो फादर होता है वो बोलते हैं क्या। तो हमारा जो लवंगजी बोलता है यस जो तुमने सुना वही सच है। तो हमारा जो लवंगजी होता है सॉरी हमारा जो लूसी का फादर होता है बोलता है लेकिन लेकिन बेटा ये एंगेजमेंट ऐसे ऐसे तुम तोड़ क्यों रहे हो। तो हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है जस्ट मुझे तोड़ना है एंड आपको पता नहीं कि आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। तो हमारा जो दोनों शौक हो जाते हैं तो वो वांगजी सब कुछ बता देता है कि लूसी ने उसके ऊपर क्या कहते हैं जंग हालत में ऐसे ऐसे कर मतलब सब कुछ बता देता है जो भी हुआ था उस पार्टी में एंड ऑल थिंग। जो हमारा लूसी का फादर होता है वो शॉक हो जाता है, वो बोलता है बेटा बेटा जस्ट मेरी बात सुनो, तुम ऐसे फैसले नहीं दे सकते हो। मुझे पता है लूसी ने ऐसा किया है लेकिन लेकिन लूसी 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 दोबारा से ऐसा नहीं करेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। ऐसे वो बोलने लग जाता है लेकिन लावांग जी बोलता है ऐसा होने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहा हूँ एंड वही रही बात ये इंगेजमेंट, तो ये इंगेजमेंट पहले से मुझे क्या कहते हैं मंजूर नहीं थे एंड मैं लावांग जी जो मुझे मंजूर नहीं होता है मैं उसे बिल्कुल नहीं करता हूँ एंड मैं तुम्हें दोबारा से बोलना चाहता हूँ कि अपनी बेटी को संभाल के रखो।
तो हमारा जो क्या कहते हैं जो लूसी के मदर एंड फादर होते हैं बोलता है, लेकिन बेटा एक बार सोच के तो देखो, लूसी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो हमारा लवंग जी बोलता है, मैं नहीं करता उससे प्यार, एंड उसे कल ये बता देना, एंड मेरे को उससे ये बोलना मुझसे दूर रहना, एंड क्या कहते हैं ये हरकतें दोबारा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी और के साथ उसने ऐसा किया होता तो उसका हालत बहुत बुरा होता। हमारा लवंग जी इतना कहता है एंड वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा लूसी का फादर होता है वो लूसी की मदद कर देखता है एंड बोलता है, ओ गॉड ये लड़की बिल्कुल मेंटल है, इस लड़की की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया है। ये बेवकूफ़ लड़की, एक तो मैंने अपना बिजनेस बचाने के लिए इतने ग्रेट लांग वांगजी के क्या कहते हैं के ऊपर उसका क्या कहते हैं एंगेजमेंट रखा था, लेकिन ये लड़की इसकी एक गलती की वजह से ये सारा प्लान चौपट हो गया है। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी लड़की को संभाल के रखा करो। तो हमारी जो लूसी की मदद होती है बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी बेटी को इतना मत बिगाड़ो, लेकिन तुम ही अपनी बेटी को सब कुछ छूट देते थे, अब देख लो इसका नतीजा। एंड हमारा जो लूसी का फादर होता है वो बोलता है, हाँ नतीजा तो देख लिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो हम पूरे पूरे कंगाल हो चुके हैं। हमें जो लग रहा था कि लवंग जी के साथ हम अपनी बेटी का मैरिज कर देंगे तो हमारी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एंड जितनी कंपनी होती है वो क्या कहते हैं सूटेबल हो जाएगी, वो क्या कहते हैं जितना भी करप्ट होने वाली थी वो सही हो जाएगी, लेकिन अब तुम्हारी बेटी की वजह से ऐसा हो रहा है। वो दोनों लड़ने लग जाते हैं एंड जो हमारा लावंग जी होता है वो बाहर आता है, कार से बैठता है एंड चला जाता है अपने मेंशन की तरफ। लावंग जी जानता था कि क्या कहते हैं अब उसके जो मेंशन में तूफान आने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि जो लूसी के फादर है वो ज़रूर उसके फादर को कॉल करके ये बता देंगे कि उसने इंगेजमेंट को तोड़ दिया है। यहाँ पर लावंग जी सब कुछ सोच लेता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, लेकिन वो लूसी से इंगेजमेंट क्या कहते हैं नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड गाइस मैं आज का पार्ट यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे एंड मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल और मेरे इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन हम एक दूसरे से विदा लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए।